S-400 का जलवा सबने देखा। अब देखने को मिल रहा है कि रूस ने भारत को एक बड़ा नया ऑफर दिया है और इन सब के बीच में रूस भारत के साथ आया तो आया, जापान का भी एक बड़ा ऐलान है। चाइना के दुश्मनों को जापान क्या बांट रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने आतंकी संगठन हमास की युद्ध शैली अपनाते हुए ड्रोन हमलों की बारिश भारत पर की थी। उसे मुगालता था कि ड्रोन अटैक से भारतीय सेना भौचक्का रह जाएगी, लेकिन भारत की मजबूत आसमानी रक्षा कवच प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। मगर क्या आपको मालूम है कि रूस और भारत के बीच इस अभेद रक्षा कवच प्रणाली के सौदे को अमेरिका रोकना चाहता था। उसने भारत को आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी तक दे डाली थी। पाकिस्तानी सेना ने सैकड़ों ड्रोन की बारिश की, जैसे कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला करते वक्त की थी, ताकि उसके एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भेदा जा सके। पाकिस्तान से आए ज़्यादातर ड्रोन को हवा में मारकर गिरा दिया गया, वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। इनमें ज़्यादातर ड्रोन पाकिस्तान को तुर्की से मिले थे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम को मिली इस कामयाबी के बाद भारत की उस अडिग रुख की दाद देनी होगी। भारत ने अमेरिका के जबरदस्त दबाव के बावजूद रूस से 35,000 करोड़ की सैन्य डील की थी और S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। अमेरिका ने भारत पर ऐसा सौदा करने पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। यह पड़ोसी मुल्क की लगातार जारी नापाक हरकतों को लेकर मोदी सरकार की दूरदर्शिता थी। भारत इससे पीछे नहीं हटा। TOI के एक रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में इस पर हस्ताक्षर हुए। उस वक्त भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने S-400 बनाने वाली रूसी कंपनी समेत तमाम संबंधित पक्षों पर आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी थी। हालांकि जो बाइडेन की डेमोक्रेट सरकार आते ही अमेरिकी रुख नरम पड़ गया। अमेरिकी दबाव पर मोदी सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा था वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अपनी प्राथमिकताओं से पीछे नहीं हटेंगी। अमेरिकी संसद में भारतीय मूल के सांसद रो खन्ना वो संशोधन प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसमें भारत को काटसा प्रतिबंधों से छूट देने की बात आई। भारत द्वारा अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, P-8I गश्ती विमान और अन्य हथियारों की डील के बाद ये मामला शांत हुआ था। अमेरिका भारत रक्षा साझेदारी कानून में संशोधन के जरिए भारत को प्रतिबंधों की छूट दी गई थी। अब देखने को मिल रहा है कि रूस ने हर कदम भारत का साथ दिया। 9-10 मई को भी एक स्टेटमेंट आया था, जिसमें इंडो पाक वार के बीच में रूस ने भारत के फुल सपोर्ट की बात कही थी। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप लड़ाई लड़ रहे होते हो और किसी का फुल सपोर्ट मिलता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ रूस खड़ा था भारत के सपोर्ट में, तो वहीं चाइना खड़ा था पाकिस्तान के सपोर्ट में। पर अब जो एक्शन हो रहे हैं वो चाइना को भी टेंशन में देने के लिए काफी होंगे। रूस के रुख पर डॉक्टर एस जयशंकर ने तत्काल शुक्रिया अदा करा था और कहा था कि आपको धन्यवाद कि इस घड़ी में भी आप हमारे साथ खड़े हैं। अब रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है, जो ऑफर सचमुच में भारत के लिए बहुत सही है, क्योंकि ये चीज साबित हो चुकी है कि S-400 ने इस पूरे युद्ध में रूपरेखा को बहुत अच्छे से संभाला। रूस की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली S-500 प्रोमीथियस के भारत के साथ संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। PM मोदी की रूस यात्रा के दौरान एक प्रस्ताव सामने आया था, जिसमें S-500 भारत और रूस दोनों मिलकर बनाना चाहते थे। कहा गया कि रूस की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव दिए गए। S-400 S-500 अगर आता है तो क्या होगा? अगर S-500 होगा तो हाइपरसोनिक हथियार अंतरिक्ष में आने वाले खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इस आधुनिक युद्ध के परिदृश्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाता है। S-400 की पूरी विशेषताओं को बता रहा है। अगर बात करें S-500 प्रोमेथियस क्या है, तो इसे ट्रायम्फर M कहा जाता है। एक नई पीढ़ी की रूसी सतह से हवा में मार करने वाली और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली। इसे अल्माज एंटी एयर डिफेंस कर्सन ने विकसित किया है। एंटी बैलिस्टिक संचालन 600 किलोमीटर, वायु रक्षा 500 किलोमीटर, टारगेट 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड और एक साथ 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को भेदने की क्षमता। टारगेट हाइपरसोनिक विमान और मिसाइलें, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, स्पेस वीपन। ये एक ऐसा हथियार है जिसका जॉइंट प्रोडक्शन भारत और रूस को जरूर करना चाहिए। एक और खास बात, रूसी हथियारों को लेकर बहुत तरह की बातें कही जाती थी, लेकिन इस युद्ध में रूस के हथियारों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। वहीं बात करें जापान की, तो क्या जापान अब चीन के दुश्मनों को छठी
छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से पाट देना चाहता है। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत के बाद जापान ने एक और दोस्त देश को छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का ऑफर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान अपनी अगली पीढ़ी के विमानों को ऑस्ट्रेलिया को निर्यात करने पर विचार कर रहा है, जिसे वो ग्लोबल एयर कॉम्बैट प्रोग्राम के तहत यूके और इटली के सहयोग से विकसित कर रहा है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो ने कथित तौर पर पिछले महीने भारत को जी कैप कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। जापान की निकी एशिया और यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि जापान ने भारत को जी कैप में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत के साथ कनाडा ने भी नेक्स्ट जनरेशन जेट के निर्माण में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि जापान सरकार ने आधिकारिक तौर पर अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये कोई रहस्य नहीं है कि जापान और अन्य भागीदार जी कैप कार्यक्रम में और ज्यादा भागीदारों को आमंत्रित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ये एक विशालकाय प्रोजेक्ट है जिसमें भारी भरकम खर्च आने वाला है और इनमें से किसी एक देश के लिए अकेले छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना काफी मुश्किल है, जिसे देखते हुए जापान की कैबिनेट ने मार्च 2024 में रक्षा उपकरणों के नियमों को लेकर बनाए गए काफी सख्त नियमों को आसान कर दिया है, जिससे अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्यात का मामला साफ हो गया है। जापान, इटली और ब्रिटेन मिलकर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहे हैं और प्रोजेक्ट का नाम जी कैप यानी कि ग्लोबल एयर कॉम्बैट प्रोग्राम है। जी कैप प्रोजेक्ट के तहत साल 2035 तक छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को बनाने का टारगेट रखा गया। इस प्रोजेक्ट में बीई सिस्टम, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री और लियोनार्डो जैसी कंपनियां शामिल हैं। इस फाइटर जेट में आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया भारत, जापान और अमेरिका के साथ क्वाड का पार्टनर है, लिहाजा जापान ने ऑस्ट्रेलिया को 6th जनरेशन फाइटर जेट बेचने की कोशिश की है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फिलहाल में नहीं बताया गया है कि वो इस फाइटर जेट को खरीदने पर विचार करेगा या नहीं, लेकिन मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एवलोन ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय एयर शो के दौरान उसे इस प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है। अब जिस तरीके से रणनीति चल रही है उसमें चाइना के लिए बड़ी टेंशन है। चाइना ने रूस से S-400 खरीदा है, सिर्फ एक, और वो भी रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए, ताकि उसके बारे में जानकारियां निकाल सके। और माना जा रहा है कि चाइना को जो दिया गया है वो S-400 भी नहीं है, S-300 है, क्योंकि चाइना ने MTCR साइन नहीं किया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।